So once again welcome back to our channel Pathshala Gyan. So in our previous video we have talked about the topic respiration in human body, which was part 6, and now in today's video we are going to start our new topic, which is transportation and human circulatory system, which is also a part of life process. So let's get started. ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? तो अगर हम डेली लाइफ में अगर हम चीज़ों को देख के बोले तो ट्रांसपोर्टेशन मतलब होता है यातायात, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह कोई चीज़ अगर हमें पहुंचाती है तो उसे हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन. सेम वे में ट्रांसपोर्टेशन बॉडी के अंदर भी होता है. It is a process in which a substance from one part of a body reaches to another part is known as transportation. यानी कि एक ऐसी प्रोसेस जिस प्रोसेस के ज़रिए एक पार्ट से दूसरे पार्ट में कोई सब्सटेंस हमारी बॉडी के अंदर पास होता है और ट्रांसपोर्ट होता है, उसको हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं. ठीक है. सेम ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में भी होता है. प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन जाइलम एंड फ्लोएम की मदद से होता है. जो आपको पता है कि जाइलम जो है वो रूट से मिनरल्स को और वाटर को एक्सट्रैक्ट करके पूरी बॉडी ऑफ पेड़ की पूरी बॉडी में, ट्री प्लांट की पूरी बॉडी में ले जाता है. एज वेल एज जो हमारा फ्लोएम है वो हमारा फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है थ्रू द लीव्स और ग्रीन पार्ट ऑफ अ बॉडी ऑफ प्लांट टू अदर पार्ट ऑफ प्लांट. ठीक है. वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर भी ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस जो कैरी आउट होता है वो होता है थ्रू द ब्लड. ठीक है. ब्लड जो है हमें पता है कि हमारी बॉडी के अंदर लिक्विफाइड फॉर्म में प्रेजेंट होता है. जितना भी पार्ट हमारी बॉडी के अंदर लिक्विफाइड फॉर्म में प्रेजेंट है उसको हम ब्लड कहते हैं. ब्लड जनरली हमारा रेड इन कलर होता है विद द हेल्प ऑफ अ पिगमेंट. एक पिगमेंट है जो इसे रेड कलर देता है, जिसे कहते हैं हम हीमोग्लोबिन. जैसे ही प्लांट्स में हमारा ग्रीन कलर क्लोरोफिल देता है, वैसे ही सेम हमारा ब्लड को रेड कलर देता है हीमोग्लोबिन. अगर इसमें ब्लड में से हम हीमोग्लोबिन को हटा दें तो ब्लड जो है वो हमारा कलरलेस होता है. ठीक है. तो उसके बाद हम पढ़ेंगे ब्लड के कंपोनेंट्स. ब्लड के मेनली 4 कंपोनेंट्स होते हैं. सबसे पहला कंपोनेंट है प्लाज्मा. सो व्हाट इज प्लाज्मा? प्लाज्मा जो है लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा. जितना भी ब्लड का लिक्विड पार्ट है, जो ब्लड को हमारे लिक्विडिटी प्रोवाइड करवाता है, उस पार्ट को हम कहते हैं प्लाज्मा. ठीक है. प्लाज्मा जो है कलरलेस लिक्विड होता है. कलरलेस यानी कि उसमें कोई कलर नहीं, किसी भी कलर का नहीं, सिंपल एज वाटर जैसे कलर का है वैसे ही कलर का ये लिक्विड होता है. इस लिक्विड में हमारा 90% ये लिक्विड हमारा वाटर से बनता है और बाकी बचा 10% उसमें हमारा प्रोटीन आ जाते हैं, डाइजेस्टेड फूड आ जाते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट आ जाते हैं, कॉमन सॉल्ट और इसमें और चीज़ें भी आती हैं जो होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स. तो ये बाकी 10% में हमारी इतनी चीज़ें आती हैं और जो 90% है वो पूरा का पूरा वाटर से बना हुआ है. देन सेकेंड पार्ट जो है कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड में है. नेक्स्ट कंपोनेंट इज आरबीसी. आरबीसी की फुल फॉर्म होती है रेड ब्लड सेल्स और इसको हम रेड ब्लड सेल्स भी कहते हैं, यानी कि ये रेड कलर प्रोवाइड कराता है ब्लड को. ठीक है. आरबीसी जो होता है उसमें रेड पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको कि हम हीमोग्लोबिन कहते हैं. हीमोग्लोबिन हमें कहाँ से प्रोवाइड होता है? ब्लड को कहाँ से प्रोवाइड होता है? आरबीसी से. ठीक है. आरबीसी का मेन फंक्शन क्या होता है? आरबीसी का मेन फंक्शन ये है कि हमें पता है रेस्पिरेशन से हम लंग से ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं ना, तो वैसे ये क्या होता है, जो ब्लड होता है वो लंग से ऑक्सीजन को कैरी करके पूरे के पूरे बॉडी के बाकी जितने भी सेल्स हैं उन सेल्स में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है. ठीक है. तो इसका मेन फंक्शन है कैरीज द ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी. ऑक्सीजन को मैंने यहाँ पे O2 लिखा है, आप कंफ्यूज मत होइएगा. देन इसमें सेकेंड आता है रेड ब्लड सेल्स डू नॉट कंटेन न्यूक्लियर. रेड ब्लड के जो सेल्स होते हैं ना उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है. एज वी नो सारे के सारे प्लांट्स और एनिमल सेल्स में हमारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, लेकिन रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो स्फेरिकल शेप के होते हैं, ओव्यूल शेप के होते हैं, गोल होते हैं, बट उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है. बस सारा का सारा हमारा इसमें साइटोप्लाज्म ही प्रेजेंट होता है. और दस जो रेड ब्लड सेल है उसमें हमारे हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं. सर्कुलर शेप के इसके सेल्स होते हैं और इनमें न्यूक्लियस बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होता है. जो आरबीसी है हमारी ह्यूमन बॉडी में आरबीसी रोजाना बनते हैं. रोजाना मिलियंस ऑफ आरबीसी हमारे डेथ होती है उनकी. तो एक आरबीसी की टोटल लाइफ स्पेन जो होती है वो 120 डेज होते हैं. 120 डेज के बाद उसके बाद यहाँ पे नई आरबीसी जनरेट होती हैं. देन आते हैं हम अपने थर्ड पार्ट में जो कि है डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल्स इनकी फुल फॉर्म है. व्हाइट ब्लड सेल्स की जैसे हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स वो सेल्स होते हैं जो हमारी बॉडी के
मतलब कि डिजीज़ के खिलाफ लड़ते हैं, ठीक है, फाइट करते हैं, यानी कि हमारी बॉडी के एक तरह से सोल्जर्स हैं ये, ठीक है, जो हमारी बॉडी को पूरा प्रोटेक्ट करते हैं, किससे, इन्फेक्शन से और या तो हमारी डिजीजेस से, ठीक है। देन उसके बाद आता है हमारा जो जो WBC होता है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू WBC, ठीक है। RBC कम होता है, RBC ज़्यादा होता है एंड WBC इससे कम होता है, जिसकी वजह से RBC में जो रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन है वो पूरे ब्लड को कलर देता है। देन उसके बाद थर्ड आता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो है वो हमारे टाइनी फ्रेगमेंट्स ऑफ स्पेशल सेल्स, ये स्पेशल सेल्स होते हैं, टाइनी फ्रेगमेंट्स होते हैं स्पेशल सेल्स के, जो स्पेशल सेल्स हमारे कहाँ बनते हैं, बोन मैरो में, ठीक है। अब जो WBC था ना उसमें हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, RBC में न्यूक्लियस एब्सेंट था, WBC में न्यूक्लियस प्रेजेंट है। सेम वे RBC की तरह ही प्लेटलेट्स में भी न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, दे हैव लैक ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। What is the function of platelets? The function of platelet is that it helps in the coagulation of blood and cuts and wounds, ठीक है। जब हमारी चोट कहीं लग जाती है तो उसकी वजह से हमारे क्या होता है कि पहले ब्लड फ्लो होता है, देन उसके बाद अचानक से ब्लड एकदम से रुक जाता है, देन उसके बाहर से एक कवरिंग टाइप की, कोटिंग टाइप की हो जाती है, ठीक है। वही कोटिंग जो होता है वो हमारी प्लेटलेट्स की मदद से होता है। तो प्लेटलेट्स का मेन काम ये है कि ये हमारे ब्लड को कोगुलेट करता है और क्लॉट करता है, ठीक है, रोकता है ब्लड फ्लो को बाहर फ्लो होने से, ठीक है, जब भी हमारे कट्स और वुंड्स लगते हैं। नाउ फंक्शंस ऑफ ब्लड। सो ब्लड के क्या क्या फंक्शंस, ठीक है। तो पहला फंक्शन जो ब्लड का है कि ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है फ्रॉम लंग्स टू अदर पार्ट ऑफ बॉडी। सेकेंड, इट कैरीज द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम बॉडी सेल्स टू द लंग्स फॉर द ब्रीदिंग आउट। जितना भी हमारा वेस्ट गैस है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, उसको वो सारी की सारी बॉडी के सेल से लंग्स तक पहुंचाता है एंड देन वहाँ से वो ब्रीद आउट होके हमारी बॉडी से एक्सहेल हो जाते हैं। देन उसके बाद आता है ब्लड कैरीज द डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। जो स्मॉल इंटेस्टाइन से जितना भी फूड हमारा डाइजेस्ट होता है उस सारे फूड को ब्लड जो है वो हमारे ऑल पार्ट ऑफ बॉडी में पहुंचाता है और सर्कुलेट करता है। देन प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम डिजीजेस। जैसे कि हमें पता है कि जो ब्लड है उसमें WBC प्रेजेंट है, तो WBC का मेन फंक्शन होता है डिजीज से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करना, तो ये हमारा ब्लड का फंक्शन हो गया। देन ब्लड कैरीज अ वेस्ट प्रोडक्ट कॉल्ड यूरिया। ब्लड में हमारा वेस्ट प्रोडक्ट भी प्रेजेंट होता है जिसको हम यूरिया कहते हैं, जो हमारी किडनी से फिल्टर होके हमारी बॉडी के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है, ठीक है, एक वेस्ट प्रोडक्ट है। देन इसके बाद आता है ब्लड। ब्लड जो है ना हमारी बॉडी, हमें पता है लिक्विफाइड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ब्लड हमारी बॉडी में हर पार्ट में प्रेजेंट है, लेकिन ब्लड हमारी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होता है किसके जरिए, तो ब्लड हमारी 3 चीज़ों में फ्लो करता है, एक होता है आर्टरीज, एक होता है वीन्स, एक होता है कैपिलरीज, ठीक है। कैपिलरीज जो होती है बहुत ही स्मॉल वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं जिनको हम कैपिलरीज कहते हैं। देन उसके बाद बड़ी बड़ी जो हैं 2 है आर्टरीज एंड वीन्स। देन इसके बाद हम ट्रांसपोर्टेशन के सेकेंड टॉपिक में आ रहे हैं जिसका है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, विच मीन्स जहाँ से हमारी ह्यूमन बॉडी का पूरा सर्कुलेशन हो रहा है, पूरे ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है पूरे बॉडी से। देन आता है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। दिस इज द रफ डायग्राम ऑफ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, एज आई नो दैट इट इज नॉट परफेक्टली डन बट इट्स ओके। देन अब हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, आपको दिख रहा होगा कि ये डायग्राम जो है हार्ट का है, दिस इज द लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट, नहीं दिस इज द लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट एंड दिस इज द राइट साइड ऑफ हार्ट, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है ना वैसे लगे, ठीक है। तो सबसे पहले हार्ट में सर्कुलेशन, ब्लड कैसे आता है, कैसे जाता है, कहाँ को जाता है, तो ये सारा का सारा इसमें एक्सप्लेन मैं करूँगी, ठीक है। देन ये हार्ट, ठीक है। हार्ट के मेनली 4 चैम्बर्स होते हैं, जो आपको ये ऊपर का इतना पार्ट दिख रहा होगा यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये होता है फर्स्ट चैम्बर, ठीक है। फर्स्ट इसीलिए क्योंकि जितना भी सर्कुलेशन है ना वो इस पार्ट से हमारा स्टार्ट होता है। देन इसके बाद यहाँ से हमारा ट्रांसपोर्ट होके यहाँ जाता है, तो इसको हम सेकेंड पार्ट कह देंगे। यहाँ के बाद सीधा यहाँ जाता है, देन इसके बाद इसको हम थर्ड कहेंगे, देन इसके बाद लास्ट में इसको हम फोर्थ चैम्बर कहेंगे, ठीक है। देन उसके बाद अभी होता कैसे है, तो सबसे पहले जो है हार्ट जो है वो हमारा रफली ट्रायंगुलर शेप का होता है, थोड़ा सा ट्रायंगुलर शेप का होता है, थोड़ी सी इसकी जो नोक है ना वो ऐसी पैनी सी होती है, पर होता पूरा ट्रायंगुलर नहीं बट रफली ना, तो इसीलिए। और है ना हार्ट स्लाइटली, वैसे तो मिडल में होता है हमारी चेस्ट के, लेकिन स्लाइटली वो टिल्ट होता है टुवर्ड्स द लेफ्ट पार्ट, देयरफॉर हम ये कहते हैं कि जो हार्ट है हमारे लेफ्ट पार्ट में प्रेजेंट है, ऐसे लोग कहते हैं, ठीक है। हार्ट का जो साइज की बात आई तो हार्ट जो है वो हमारा रिस्ट साइज का होता है, यानी कि जितनी हमारी मुट्ठी होती है ना एक इंसान की,
उतना हार्ट का साइज होता है हमारी बॉडी के अंदर, लेकिन हार्ट का काम और फंक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हार्ट जो है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है, यानी कि इसमें कहीं पे भी बोन्स प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। सारा का सारा ऑर्गन जो है वो मसल से बना हुआ है, और जो हार्ट जिस तरह के मसल से बना होता है वो स्पेशल टाइप ऑफ सेल से मिलके बनता है, जिसको हम कार्डियक मसल्स कहते हैं, ठीक है, मसल्स, ठीक है, कार्डियक मसल्स, ये वो मसल्स हैं जिन मसल से हमारा हार्ट बना हुआ है। देन उसके बाद जब हार्ट की कंपोजिशन की बारी आती है, हार्ट के दो चैम्बर्स होते हैं ना, जो ऊपर के दो चैम्बर्स हैं यानी कि फर्स्ट और थर्ड चैम्बर, ये जो दो चैम्बर्स हैं इन दोनों चैम्बर्स को हम जो है वो कहते हैं एट्रिया, एंड नीचे के जो दो चैम्बर जो कि आपको थोड़े बड़े बड़े भी दिख रहे होंगे साइज में, इनको हम वेंट्रिकल्स कहते हैं। ये थोड़े छोटे होते हैं ना साइज में, और दोनों के दोनों सेम है, तो इन दोनों को एट्रिया कहते हैं एंड वेंट्रिकल्स, ठीक है। तो चार चैम्बर्स के नाम आपको पता चल गए, एट्रिया एंड वेंट्रिकल। हमेशा हार्ट का जो फंक्शन है और हार्ट का जो जितना भी सर्कुलेशन है ना, याद रखना वो राइट साइड से स्टार्ट होता है, इसीलिए हम राइट साइड से मार्किंग करते हैं, फर्स्ट, देन उसके नीचे सेकंड, देन थर्ड, देन सीक्वेंस वाइज, ठीक है। देन जो एट्रिया होता है ना, उसमें ब्लड आता है, एट्रिया में ब्लड आता है दो मेन वीन से। अगर आप देख रहे होंगे एट्रिया, ये पूरा एट्रिया, इसमें एक रास्ता बना हुआ है, ये तो ये क्या है, ये हमारी वीन्स है, एक इस एट्रिया के लिए, एक इस एट्रिया के लिए। इस एट्रिया की वीन का नाम, ये मेन वीन होती है ना, ये मेन वीन होती है, इस वीन का नाम है वेना कावा, ठीक है। तो इस वीन का नाम वेना कावा है, और ये है हमारी पल्मोनरी वीन जो कि लंग से होती हुई आती है, ठीक है। फिर ये क्या है, ये हमारा लेफ्ट साइड के एट्रिया में जाता है। तो दोनों के ओपनिंग में यहाँ जहाँ से स्टार्ट होते हैं वहाँ पे हमारी वीन्स प्रेजेंट है, एक होती है वेना कावा, एक होती है पल्मोनरी वीन्स, ठीक है। अब क्या होता है कि जो वेना कावा को मेन वीन क्यों कहा गया है, क्योंकि वेना कावा एक ऐसी वीन है जो हमारी पूरी बॉडी से, जो ह्यूमन की जितनी भी बॉडी है उस बॉडी से क्या करता है, जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, व्हाट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डी यानी कि नहीं, ठीक है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब होता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, डी यानी कि जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। अब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो यानी कि इसमें क्या प्रेजेंट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो जितना भी ब्लड हमारी बॉडी में घूम रहा है जिसमें हमारे कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है ना, वो सारे ब्लड जो होते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं। अब क्या करता है, जो हमारा, मैंने बोला था ना ब्लड जो है ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम है, तो ब्लड क्या होता है, पूरी बॉडी से वो सारा का सारा ब्लड किया जाता है इस मेन वीन से, यानी कि इसका नाम है वेना कावा। वेना कावा से होते हुए जाएगा इस पहले पार्ट ऑफ हार्ट में, जिसको कहते हैं हम एट्रिया, फर्स्ट एट्रिया, राइट साइड का एट्रिया, ठीक है, राइट साइड से स्टार्ट होगा, देन एट्रिया में जाएगा, देन उसके बाद यहाँ पे ब्लड ना फिल हो जाएगा, ठीक है। जब यहाँ पे ब्लड फिल होगा, देन उसके बाद क्या होगा, जब यहाँ पे ब्लड फिल हो जाएगा, पूरी की पूरी जगह खेलेगा ना, तो इसमें प्रेशर बनेगा, ठीक है। ये है उस समय, ये क्या है, ये रास्ता है, ये एक पैसेज है ना, यहाँ पे आपको टनल टाइप का दिख रहा होगा, तो ये पैसेज है, ये उस समय ना ब्लॉक रहता है, ऐसे करके बंद रहता है ये पैसेज, ठीक है। इनको हम कैस्पेट्स कहते हैं, ठीक है, कैस्पेट्स कहते हैं, वॉल्व्स कहते हैं इन्हें हम। तो जब ये क्लोज होगा तो इसके बाद ना यहाँ अंदर ना प्रेशर बन जाएगा, जब चीज़ें यहाँ से ब्लड फ्लो होता रहेगा, यहाँ से जगह बंद है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसमें प्रेशर बनेगा, है ना, ये एक तरह से दबाव बनेगा, तो ये क्या होता है, प्रेशर आ जाता है, जिसकी वजह से ये जो ये वॉल्स है ये यहाँ से ऐसे करके ओपन हो जाएंगी, और जैसे ही ये वॉल्स हमारी यहाँ से ओपन होंगी, ये ब्लड जो है वो हमारा सारा का सारा, जितना भी ये वॉल्स ओपन होती हैं और ये हमारी तब तक के लिए क्लोज हो जाती है। जब ये क्लोज हो जाएगी उसके बाद जितना भी इसमें ब्लड जब तक अब तक भरा है ना, वो सारा ब्लड नीचे इसमें आ जाएगा। आपको तो पता है ग्रेविटेशन से पहले नीचे ही आएगा, तो नीचे आएगा इसमें, ठीक है। अब जैसे ही इसमें नीचे आया तो ये वॉल यहाँ से बंद हो जाती है, जब पूरा का पूरा ब्लड नीचे आ गया, और देन ये खुल जाती है, देन इसके बाद दोबारा से इसमें वो ब्लड भरता है, तो ठीक है। पहले हम फिर ये ब्लड जो होता है वो हमारे फर्स्ट वेंट्रिकल में जाता है। मैंने बताया था ना, नीचे के दो वेंट्रिकल्स हैं, ऊपर के दो एट्रिया होते हैं। तो पहले वेंट्रिकल में, ये सेकंड पार्ट यानी कि वेंट्रिकल में जाएगा। अब वेंट्रिकल फिर क्या होता है, वेंट्रिकल ये पूरा का पूरा भर जाता है। तो जो पहली साउंड होती है ना हार्ट की, लब एंड डब, पहली साउंड जो लब होती है, तो लब जब होता है तो कॉन्ट्रैक्शन होता है। कॉन्ट्रैक्शन यानी कि किसी चीज़ को जोर से प्रेस करना, कॉन्ट्रैक्शन। रिलैक्सेशन यानी कि अपनी नॉर्मल पोजिशन में जब हमारी बॉडी ऐसे होती है, कंप्रेस होती है, उसको हम कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। कॉन्ट्रैक्शन होगा,
कॉन्ट्रैक्शन होने से ये हमारे नीचे का पार्ट जो होगा ऐसे करके स्क्वीज हो जाएगा। स्क्वीज जब होता है तो आपको पता है जब भी हम किसी कोक की बॉटल को भी अगर हम स्क्वीज करते हैं तो सारा जो वाटर होता है, जो फ्लूइड पार्ट होता है ना, वो ऊपर की तरफ को बाउंस करता है, ठीक है। तो वैसे ही क्या होगा जब हमारी यहाँ पे हार्ड साउंड लब एंड डब आएगी, तो ठीक है, सबसे पहले लब में क्या होगा, ये स्क्वीज होगा और ये सारा का सारा ब्लड क्या होगा, ये रास्ता तो बंद है, यहाँ वापस तो जा नहीं सकता, तो ये इस रास्ते से, ये दूसरा रास्ता है, इस रास्ते से ये ब्लड यहाँ से होते हुए ऊपर जाएगा, ठीक है। अब जब ब्लड, अब फिर उसके बाद से यहाँ पे भी जो है, यहाँ पे भी हमारा रास्ता होता है, उसके बाद जब सारा का सारा ब्लड इससे फ्लो हो गया तो यहाँ पे ये बंद हो जाएगा, फिर ब्लड वापस नहीं आ पाएगा, ठीक है। देन उसके बाद ये ब्लड है, ये इस वॉल में फ्लो करेगा, इसका नाम है पल्मोनरी आर्टरीज, ठीक है। ये है पल्मोनरी आर्टरी और ये है मेन आर्टरी एओर्टा, ठीक है। तो सबसे पहले पल्मोनरी आर्टरी, यहाँ पे इसने डायग्राम में एक आर्टरी बताया, लेकिन पल्मोनरी 2 आर्टरीज होती हैं जो 2 लंग्स को जाती है। ये आर्टरीज यहाँ से डिवाइड होते हैं, 2 आर्टरीज में कन्वर्ट हो जाती है, ऐसे करके जैसे नीचे से एक है, देन उसके बाद डिवाइड होके ये पल्मोनरी आर्टरी होती है। यहाँ पे मैंने बनाया, ये एक आर्टरी फर्दर जाके 2 आर्टरीज में डिवाइड होती है, एक जाती है हमारी लेफ्ट लंग्स को, ठीक है, ये लेफ्ट लंग है, और एक जाती है हमारी राइट लंग्स को। अब लंग्स का काम जो होता है प्यूरिफिकेशन का होता है, कि वो ब्लड को प्यूरिफाई करता है, ऑक्सीजन का इनटेक करता है, जितना भी हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड है ना, उसको वो एक्सक्रिएट आउट करता है। तो क्या होता है कि जब ये पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट साइड ऑफ हार्ट से ले जाती हैं, उस राइट साइड ऑफ हार्ट से ले जाती हैं लंग्स के अंदर, तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के अंदर एल्वुलाई में जाते हैं, और एल्वुलाई के अंदर ये यहाँ से हमारे क्या होते हैं, प्यूरिफाई होते हैं। एंड देन उसके बाद फर्दर यहाँ से 2 ऐसे करके आर्टरीज, क्योंकि लंग्स पर लेके जा रही थी, उसके बाद ये 2 ऐसे, जैसे कि ये हमारी ये हमारी पल्मोनरी आर्टरी है, ये दोनों के दोनों, और तो ये क्या होती है, वीन्स जो होंगी वो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से ले जाएगी। ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो गया और खाली ऑक्सीजन ही बचा है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये पल्मोनरी वीन ऐसे करके लेके आएंगी, ठीक है। फिर ये 2 पल्मोनरी वीन एक में कन्वर्ट हो जाएंगी, ठीक है। ये पल्मोनरी वीन्स लंग से होते हुए लेके आएंगी, इसमें लेफ्ट पार्ट ऑफ हार्ट में लेके आएंगे पल्मोनरी वीन्स, यहाँ से जा रही थी पल्मोनरी आर्टरी हार्ट में, वो लंग्स में, एंड देन लंग से होते हुए वो पल्मोनरी आर्टरी जो होगी सीधा पल्मोनरी वीन में कन्वर्ट होगी, और देन आ गई हमारी लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट में, जहाँ से कि ये ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड भरेंगी। देन ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जब यहाँ पे प्रेशर बढ़ जाएगा, यहाँ पे वॉल्व खुलेगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसके वेंट्रिकल के अंदर, जब हमारी कॉन्ट्रैक्शन होगा हार्ट का, देन उसके बाद ये जो ब्लड होता है वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट होकर इस वॉल से, V3 वॉल से हमारा बाहर जाएगा, और ये जो जिससे ये बाहर जा रहा है उसको हम मेन आर्टरी यानी कि एओर्टा कहते हैं, और ये एओर्टा जो होगा ये सारे के सारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी की पूरी बॉडी में भेजेगा, ठीक है। तो मेन वीन और मेन आर्टरी, मेन वीन का नाम है वेना कावा और मेन आर्टरी का नाम है एओर्टा। मेन वीन बॉडी से मतलब कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती है, और मेन आर्टरी जो होती है बॉडी में लेके जाती है ऑक्सीजनेटेड और प्यूरिफाइड फॉर्म ऑफ ब्लड, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है, हमने 2 तरह के ब्लड पढ़े ना, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, कैरीज द ऑक्सीजन, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो ब्लड होता है जिसमें कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जिसमें प्रेजेंट नहीं होता है, उसको हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, और एज वेल एज हमारा प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें हमारा कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये होते हैं ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो मेन वीन, याद रखना, जो मेन वीन वेना कावा है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, 1 वर्ड क्वेश्चंस में कई बार पूछा जाता है, एंड जो मेन आर्टरीज एओर्टा है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है बॉडी में, एक बॉडी से लाने का काम करती है, एक बॉडी तक ले जाने का काम करती है, ठीक है। देन 2 टाइप्स के ब्लड हो गए। देन उसके बाद आता है हमारी हार्ट बीट, जो ह्यूमन होती है ना, ह्यूमन बॉडी है, उसमें हार्ट बीट एक मेन इंपॉर्टेंट रोल हमारा प्ले करता है। जब हमारी हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं, ठीक है, जब हमारी हार्ट की चारों चैम्बर्स की मसल हमारी रिलैक्स होती है, रिलैक्स यानी कि जैसे नॉर्मल होती है वैसी होती है ना,
तो उस समय एंड द पल्मोनरी वेन्स ब्रिंग द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स इनटू द लेफ्ट एट्रियम ऑफ हार्ट। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हार्ट बीट। ठीक है, तो हार्ट बीट जो होती है, हार्ट हमारे जैसे बीट करता है, लब एंड डब साउंड हमारी प्रोड्यूस होती है, उसको हम हार्ट बीट कहते हैं। तो हार्ट बीट क्या होता है, वन कंप्लीट, जब एक कंप्लीट सर्कुलेशन हो जाता है कॉन्ट्रैक्शन का एंड रिलैक्सेशन का, एक कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन जब हार्ट करता है तो उसको हम हार्ट बीट कहते हैं। ठीक है, तो वन कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन and relaxation of heart is called heart beat। ठीक है, तो जब एक पूरा कंप्लीट हमारा कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन हो जाता है उसको हम हार्ट बीट कहते हैं। अब ह्यूमन बॉडी में एक मिनट में यूजुअली एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग जो है 72 टाइम्स पर मिनट उसका हार्ट बीट करता है। ठीक है, हार्ट यूजुअली बीट 72 बीट्स पर मिनट्स। ठीक है, हर मिनट में 70 से 72 बीट्स हमारी हार्ट जो है वो हमारा बीट करता है। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे पल्स। ठीक है, पल्स रेट क्या होती है, हम बोलते हैं ना हमारी पल्स रेट देखी जाती है, तो पल्स रेट क्या होती है, जितनी भी टाइम, मैंने आपको बोला था ना ब्लड क्या होता है हार्ट के अंदर आता है तो हाईली प्रेशर फॉर्म में आता है, यानी कि बहुत तेज़ी से आता है। तो जितने प्रेशराइज फॉर्म में हमारा ब्लड इसके हार्ट के अंदर आएगा तो आर्टरीज से क्योंकि होते हुए आता है तो वो आर्टरीज जितनी बार भी आर्टरीज एक्सपैंड होती है, एक्सपैंड यानी कि खुलना, बढ़ना, ठीक है, साइज में बढ़ना। तो जब आर्टरी में ज़्यादा ब्लड फ्लो होगा तो आर्टरी का अगर मेन साइज इतना है तो ब्लड फ्लो के टाइम पे उसका साइज इतना हो जाता है। जितनी बार हमारी आर्टरी का एक्सपेंशन होता है उस टाइम को हम जनरली कहते हैं पल्स। सो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन आती है, द एक्सपेंशन ऑफ आर्टरी each time the blood is forced into it। ठीक है, जितनी भी टाइम ब्लड उसके आर्टरी के अंदर फोर्स होगा उतनी टाइम जब आर्टरी का एक्सपेंशन होगा उसको ही हम कहते हैं पल्स। ठीक है, कॉल्ड पल्स। एंड नॉर्मल पल्स, ठीक है, नॉर्मल जो हमारे पल्स रेट होती है ना, नॉर्मल पल्स रेट जो है वो हमारी 72 बीट पर मिनट सेम है हमारे एज हार्ट बीट की तरह ही हमारा पल्स रेट भी सेम है। नाउ अब आएगा हमारा नेक्स्ट ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो व्हाट इज ब्लड प्रेशर? ब्लड प्रेशर होता है जितनी भी टाइम्स जब हमारी हार्ट ब्लड को पंप करता है ना तो उतने टाइम हमारा प्रेशर पड़ता है हार्ट पे, उस प्रेशर को हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। द प्रेशर, डेफिनेशन है इसकी, द प्रेशर एट विच ब्लड इज पम्प्ड around body by heart। ठीक है, बॉडी से जितना भी ब्लड हमारी हार्ट की तरफ को जितनी बार भी पंप होगा उसको कहेंगे हम कॉल्ड एज ब्लड प्रेशर। ओके, ब्लड प्रेशर, और जिसका फुल शॉर्ट नेम हमारा बीपी भी होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बीपी लिख रही हूँ। देन इसके बाद हमारे जो ब्लड प्रेशर होता है ना उसको हम नापते हैं दो चीज़ों में, एक होता है हमारा सिस्टोलिक बीपी ब्लड प्रेशर एंड दूसरा होता है हमारा डायस्टोलिक बीपी। ठीक है, तो व्हाट इज सिस्टोलिक एंड व्हाट इज डायस्टोलिक? तो जितनी भी मैक्सिमम प्रेशर, जितना मैक्सिमम प्रेशर एट विच द ब्लड लीव्स द हार्ट थ्रू द मेन आर्टरी
ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन फेज इज कॉल्ड द सिस्टोलिक प्रेशर। मैक्सिमम प्रेशर एट विच द ब्लड लीव्स हार्ट, ठीक है, बहुत ही मैक्सिमम प्रेशर, जिस मैक्सिमम प्रेशर से ब्लड जो है वो हार्ट से बाहर जाता है, हार्ट को लीव करता है एओर्टा से। हमने बताया था ना एओर्टा जो है वो ब्लड को कहाँ तक ले जाती है, ब्लड को हार्ट से ले जाती है, किसमें, बॉडी में, ठीक है। तो जितना मैक्सिमम प्रेशर एक ब्लड लगाएगा हार्ट से एओर्टा से बॉडी, हार्ट से बॉडी की तरफ जाने में एओर्टा के थ्रू, उस प्रेशर को हम कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। मिनिमम यानी कि स्मॉल, यानी कि बहुत ही कम, जितना मिनिमम प्रेशर आर्टरी ड्यूरिंग रिलैक्सेशन फेज ऑफ हार्ट, ठीक है, जितना मिनिमम प्रेशर लगेगा आर्टरीज पे जब रिलैक्सेशन होता है हार्ट का, उस मिनिमम प्रेशर को कहेंगे हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है वो है हमारा 120 mmHg। सिस्टोलिक बीपी कितना होता है हमारा 120 mmHg एंड डायस्टोलिक BP is 80 mmHg, ठीक है। देन इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट बात आता है कि बीपी तो हमने पढ़ लिया, लेकिन बीपी को मेजर कैसे करते हैं, ठीक है। तो बीपी को मेजर करने के लिए उसकी एक मशीन आती है, जिस मशीन का नाम है हमारा स्फेग्मो मैनोमीटर, ठीक है। सो दोबारा स्फेग्मो मैनोमीटर, ठीक है। तो ये है हमारी मशीन का नाम जिससे हम बीपी को नापते हैं, आपने देखा होगा कई बार, ठीक है। तो स्फेग्मो मैनोमीटर से हम ब्लड प्रेशर को नापते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, दिस वॉज ऑल फॉर टूडेज टॉपिक। बिफोर leaving my video, if you like my video, so like, share and subscribe it please. This is all for today's video. So how do you like my video? Please like, share and subscribe my channel and thanks for watching my video. पल्मोनरी आर्टरी होती है, यहाँ पे मैंने बनाई थी एक आर्टरी, फर्दर जाके दो आर्टरीज में डिवाइड होती है। एक जाती है हमारी लेफ्ट लंग्स को, ठीक है, ये लेफ्ट लंग है, और एक जाती है हमारी राइट लंग्स को। अब लंग्स का काम जो होता है प्यूरिफिकेशन का होता है कि वो ब्लड को प्यूरिफाई करता है, ऑक्सीजन का इनटेक करता है, जितना भी हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड है ना उसको वो एक्सक्रिएट आउट करता है। तो क्या होता है कि जब ये पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट साइड ऑफ हार्ट से ले जाती हैं, उस राइट साइड ऑफ हार्ट से ले जाती हैं लंग्स के अंदर, तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के अंदर एल्वुलाई में जाते हैं, और एल्वुलाई के अंदर ये यहाँ से हमारे क्या होते हैं, प्यूरिफाई होते हैं। एंड देन उसके बाद फर्दर यहाँ से दो ऐसे करके आर्टरीज, क्योंकि लंग्स पर लेके जा रही थी, उसके बाद ये दो ऐसे, जैसे कि ये हमारी ये हमारी पल्मोनरी आर्टरी है, ये दोनों के दोनों, और तो ये क्या होती है, वीन्स जो होंगी वो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से ले जाएगी। ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो गया और खाली ऑक्सीजन ही बचा है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये पल्मोनरी वीन ऐसे करके लेके आएंगी, ठीक है। फिर ये दो पल्मोनरी वीन एक में कन्वर्ट हो जाएंगी, ठीक है। ये पल्मोनरी वीन्स लंग से होते हुए लेके आएंगी, इसमें लेफ्ट पार्ट ऑफ हार्ट में लेके आएंगे पल्मोनरी वीन्स। यहाँ से जा रही थी पल्मोनरी आर्टरी हार्ट में, वो लंग्स में, एंड देन लंग से होते हुए वो पल्मोनरी आर्टरी जो होगी सीधा पल्मोनरी वीन में कन्वर्ट होगी, और देन आ गई हमारी लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट में, जहाँ से कि ये ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड भरेंगी। देन ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब यहाँ पे प्रेशर बढ़ जाएगा, यहाँ पे वॉल्व खुलेगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसके वेंट्रिकल के अंदर, जब हमारी कॉन्ट्रैक्शन होगा हार्ट का, देन उसके बाद ये जो ब्लड होता है वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट होकर इस वॉल से, V3 वॉल से हमारा बाहर जाएगा, और ये जो इस जिससे ये बाहर जा रहा है उसको हम मेन आर्टरी का यानी कि एओर्टा कहते हैं। और ये एओर्टा जो होगा ये सारे के सारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी की पूरी बॉडी में भेजेगा, ठीक है। तो मेन वीन और मेन आर्टरी, मेन वीन का नाम है वेना कावा और मेन आर्टरी का नाम है एओर्टा। मेन वीन बॉडी से मतलब कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती है, और मेन आर्टरी जो होती है बॉडी में लेके जाती है ऑक्सीजनेटेड और प्यूरिफाइड फॉर्म ऑफ ब्लड, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है।
आरी से